जब हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए। उषा जी, आकाश, प्रशांत, गौरव, मनीष, विशाल, विवाह, पवन, प्रियंका, गौरव जी, दीप्ति, एस जयशंकर, नरेंद्र, अर्पित। चलिए, सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आते रहिए, मैं सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। कल जहां बेटा अटके थे वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। वर्क एनर्जी पावर अपन लोग देख रहे थे। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको कार्य की पूरी बात बता दी थी कि वर्क क्या होता है बेटा। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। ये सब कुछ बल कैसी राशि, बल का फॉर्मूला, बल का मात्रक वगैरह सारी बात हो गई थी। ठीक है, कल क्लास नहीं हुआ था विभा जी, डेली क्लास हो रहा है। जब से स्टार्ट हुआ है साइंस का तीसरा या चौथा क्लास होगा, ये प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, तो अब बात होनी है एनर्जी की, और एनर्जी के बारे में मैंने आपको एक लाइन बता भी दिया था कि बेटा ऊर्जा क्या होती है। एनर्जी बोले तो ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होती है बच्चे? ऊर्जा क्या होती है? कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चा? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब एनर्जी के बारे में मैंने इतना बता दिया था, फिर मैं बात करने वाला था आपसे कि सर टाइप ऑफ एनर्जी, और स्केलर क्वांटिटी ये भी है। स्केलर यानी कि अदिश राशि होती है। यूनिट आपको बता दिया था मात्रक, इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा? जूल होता है। यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका भी? जूल होता है। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। फिर एनर्जी की बात करें तो मैंने आपसे बोला था टाइप्स पर हम बात कर रहे थे, और टाइप्स दो होते हैं बच्चे। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा भाई? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा दो टाइप से हमने इनको डिवाइड किया है, दो टाइप से इनको हमने डिवाइड किया है। क्षितिज ऊर्जा नहीं होती, कोई क्षितिज फितिज ऊर्जा नहीं होती। गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्षितिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक, बाकी अलग अलग फॉर्म्स, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, सब कुछ ये ऊर्जा ही है, सब ऊर्जा का ही प्रकार है। आइए सबसे पहले गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? तो गतिज ऊर्जा क्या है? एनर्जी ड्यूरिंग मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन, गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा। और बेटा अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ठीक है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट या वस्तु है, और इस वस्तु का जो मास है, इस वस्तु का जो मास है वो m है। कितना है बच्चे? m। और जो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी समझ गए होगे, वेग, मास यानी कि द्रव्यमान, वेलोसिटी या वेग है, मैंने मान लिया v है, ठीक, कि ये v वेग से गति कर रहा है। तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पर आपसे छुटका सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे इस फॉर्मूला पर छुटका सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके सामने, इफ द वेलोसिटी ऑफ a object becomes 2 times या 3 times या 4 times, जितना भी करवाए, becomes 2 times, then what will be the काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है? यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? कितने गुना हो जाएगी? ठीक है। अब ये क्वेश्चन सर्वाधिक आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, कभी 2 गुना कर देता है वेग को, कभी 3 गुना कर देता है, कभी 4 गुना कर देता है। यही आता है कि वेग को 2 गुना कर दें तो क्या होगी गतिज ऊर्जा, अगर वेलोसिटी को 3 गुना कर दे तो क्या होगी। हाँ जी संजना जी, अगर वेलोसिटी को 4 गुना कर दे तो क्या होगी। तो बस इसी में फेरबदल करता है कि यहां जो ये वेग यानी कि वेलोसिटी लिखा है ना, इसको कभी 2 टाइम्स बोलेगा, कभी 3 टाइम्स बोलेगा, कभी 4 टाइम्स बोलेगा। कोई सीन ही नहीं है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, अब आपसे कह रहा है कि अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दें तो हाफ m v स्क्वायर, v की जगह पर क्या लिख दूं मैं 2 टाइम्स, मैंने लिख दिया 2v, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना कि 2 अलग लिख दो v स्क्वायर अलग रहने दो, तो गलत हो जाएगा। अब बेटा ठीक है, अगर 2 अलग लिख दिया, v स्क्वायर अलग लिख दिया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हो तो पूरे पे स्क्वायर आएगा। अब इसे ओपन करो, हाफ m, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। काटा पीटी नहीं करनी है, याद रखना, काटा पीटी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे ऐसे लिखो, 4 को आगे लिख दो गुणा हाफ m v स्क्वायर। बात सही है। जरा देखो, क्या ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है बच्चे? क्या ये पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। आज काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो गई है? आज काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो गई है बता दीजिए जल्दी से। कितना टाइम्स बच्चा? 4 टाइम्स। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, 4 गुना। कितना गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा? 4 गुना। सिंपल है, पेन भी नहीं चलाना।
अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स करोगे तो 3 तिया 9 गुना, वेलोसिटी को 4 टाइम्स करोगे तो 4 चौक 16 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब आइए आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें बच्चे, तो देखो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, सरफेस, यहां पर एक वस्तु रखी है, यहां पर एक वस्तु रखी है, यहां पर क्या रखी है, एक वस्तु, और कितनी ऊंचाई पर रखी है बेटा, h ऊंचाई पर। वस्तु कितनी ऊंचाई पर रखी है भाई, h ऊंचाई पर। सरफेस से कितनी हाइट पर, h। अब इस वस्तु पर ग्रेविटी कहां लगने वाला है, ग्रेविटी कहां लगेगा बच्चे, नीचे की ओर। ये गुरुत्वीय त्वरण है बेटा, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है मेरे लाल, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये h है। इस वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, द्रव्यमान है भैया m। कितना द्रव्यमान है, m इसका द्रव्यमान है। तो यहां पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर होता है बच्चे, Pe बराबर होता है, समझ नहीं आया प्रियंका जी, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, सतह, ये जमीन है बेटा, जमीन। और इस जमीन पर मान लीजिए आप हाथ में बॉल लेके खड़े हो, ऐसे, ये आपका हाथ है, इस पे बॉल रखी है। बॉल का मास कितना है बच्चे, m। ठीक है, जमीन से बॉल की ऊंचाई कितनी है, आपने कहा h। h क्या है बच्चे, ऊंचाई। h क्या है, ऊंचाई यानी कि हाइट। बात सही है। यह पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है जो हमेशा कहां लगता है, नीचे की ओर लगता है। कहां लगता है, नीचे की ओर। आप जानते हो कि ऊर्जा को वर्क के ही आधार पर काउंट किया जाता है, वर्क के ही आधार पर काउंट किया जाता है। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। तो बेटा यहां पर बल क्या होगा, बल होगा वस्तु का भार जो नीचे की ओर काम करेगा। और भार को हम क्या लिखते हैं, mg। भार को हम क्या लिखते हैं, mg। विस्थापन, अगर बॉल को यहां से गिराओगे तो कितनी ऊंचाई है, सरफेस से कितनी ऊंचाई है, ये विस्थापन कितना है, आप कहेंगे सर h है। तो Pe इज इक्वल टू होता है बच्चा mgh। Pe इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। याद कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। एक मिनट के लिए रुकना, पानी ले आऊं, क्योंकि इसमें केवल पंखा घूमता है, थोड़ी सी दिक्कत है।
ठीक है भाई। अरे यार, प- पानी भी तो होना चाहिए ना, पानी खत्म हो रखा है, मैं देखने गया। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, यह है पीई इज इक्वल टू एम जी एच। ये क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है पानी, आ रहा है। नहीं, बेहोश हो जाएंगे तब भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। बेहोशी में भी पढ़ाएंगे, मरते दम तक पढ़ाएंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी हुई। काइनेटिक एनर्जी आपको बता दिया। अब आती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है बच्चे? कुल यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, फिर आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जल ही जीवन है, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है बेटा? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कुल ऊर्जा नियत रहती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है, नियत रहती है। टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। कुल ऊर्जा क्या होती है बच्चे? नियत होती है, याद रखना। टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, और वो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट फॉर्म इज चेंज। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही उसका समापन होता है, केवल ऊर्जा का क्या बदलता है? रूप। ना ही उत्पन्न होती है ना ही समाप्ति, यानी जितनी पहले थी उतनी ही बनी रहती है। अर्थात ऊर्जा कैसी रहती है? नियत रहती है। कैसी रहती है बच्चे? नियत रहती है, याद रखिएगा। अब आपको बताता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है भैया? तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही किया गया कार्य होता है। गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही, परिवर्तन ही किया गया कार्य होता है, परिवर्तन ही किया गया, किया गया कार्य होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या होता है? किया गया कार्य होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या होता है बेटा? किया गया कार्य, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वर्क। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। मान लीजिए,
मान लीजिए कि ये कोई आपकी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और इस वस्तु का मास m है। मास कितना है? m। और इसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कितना है? v1। कितना है? v1। ठीक है बेटा। कुछ समय बाद आपने देखा कि वस्तु यही है, वस्तु यही है, मास इसका आज भी कितना है? मास में कोई चेंज होता नहीं है, मास आज भी कितना है? तो बेटा m है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है, और लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो बदल गया है। वेलोसिटी है वो आज कितना हो गया है? तो v2 हो गया है। कितना हो गया है? v2। अब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया, हाफ m v1 स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बच्चे? हाफ m v2 स्क्वायर। हाफ m v2 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नॉइस कैंसिलेशन ऑन कीजिए। नॉइस कैंसिलेशन ऑन कीजिए मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑन कीजिए सुशील भाई। ठीक है भाई, सब कुछ ऑन है बेटा, नॉइस वॉइस कैंसिलेशन सारे कैंसिलेशन ऑन है, केवल हमारा पानी ऑन नहीं है। और जब तक ऑन है हमारा शरीर तब तक हम यहां पर हैं। सिर विर में दर्द होना स्टार्ट हुआ है, बॉडी में जो अंतिम सांसें बची हैं उनसे आपको पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, कुछ एक अंतिम सांस है। आइए, अब मैंने कहा इस लाइन को पढ़िए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? किया गया कार्य। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। इसका मतलब हुआ बच्चे कि जो आपका वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी 1 डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी 2। काइनेटिक एनर्जी 2। काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है? हाफ m बी स्क्वायर डिफरेंस हाफ m बी स्क्वायर 2। ठीक है, अब आप जानते हो m तो दोनों जगह पर है, m तो दोनों जगह पर है। मैंने क्या किया? m को कॉमन ले लिया। मैंने m को कॉमन ले लिया, हाफ m को, तो ये बन जाएगा w इज इक्वल टू हाफ m b1 स्क्वायर डिफरेंस v2 स्क्वायर। डिफरेंस b2 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आपकी हुई वर्क एनर्जी थ्योरम की बात। किसकी बात बच्चे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपकी किसकी बात हुई? वर्क एनर्जी थ्योरम की बात हुई कि W इज इक्वल टू होता है हाफ m b1 स्क्वायर डिफरेंस b2 स्क्वायर। ठीक, वो आपके काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है। ठीक है सर, मैं लाऊं क्या वाटर आपके लिए? 20 रुपए की बोतल आएगा सर। अरे रवि भैया, सबको पता है 20 रुपए का बोतल आता है। ठीक, तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम की बात। उम्मीद है कि क्लियर हुई होगी। काइनेटिक
हेलो, हाँ जी, अब आवाज आ रही है। तो मैंने कहा आपसे कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर फर्स्ट कंडीशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी वन स्क्वायर, सेकेंड कंडीशन की हाफ एम बी टू स्क्वायर, डिफरेंस निकाल के यहां रख दिया, हाफ एम कॉमन आ गया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, आइए अब हमने नेक्स्ट बात करनी है किस पर, स्प्रिंग में ऊर्जा, एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग की ऊर्जा क्या होती है भाई, तो देखिए स्प्रिंग की ऊर्जा क्या होती है। तो मैंने आपसे कहा मान लीजिए ये स्प्रिंग है आपका, ये स्प्रिंग आपका है, और आप इसमें क्या कर रहे हो, या तो इसे खींच रहे हो, खींचने को कहते हैं पुल। पुल, पुल माने होता है खींचना, पुल माने क्या होता है, खींचना। ठीक है, या आप इसे क्या कर रहे हो, पुश। पुश माने होता है बच्चे दबाना, पुश माने क्या होता है, दबाना। तो या तो आप इसे खींच रहे हो या आप इसे दबा रहे हो, या आप इसे दबा रहे हो, बात सही है। ठीक, आप स्प्रिंग को या तो खींच रहे हो या दबा रहे हो। तो मान लीजिए आपने स्प्रिंग को खींचा या दबाया, आपने एफ फोर्स का यूज किया। कितने फोर्स का, एफ फोर्स का। ये आपका एफ बल है, आपने एफ बल से ही इसको खींचा है, यानी कि पुल किया है, आपने एफ बल से ही इसको दबाया है। और बेटा खींचने पर लंबाई बढ़ेगी, दबाने पर लंबाई में कमी आएगी। और मैं मान लेता हूं कि पुश या पुल करने पर, पुश या पुल, दबाने या खींचने पर, दबाने या खींचने पर, दबाने या खींचने पर स्प्रिंग की लंबाई में जो चेंज होता है, स्प्रिंग की लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ को क्या कहते हैं बेटा, लंबाई। स्प्रिंग की लंबाई में चेंज, स्प्रिंग की लंबाई में चेंज क्या होता है बच्चे, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है बच्चे, परिवर्तन का मतलब है चेंज, या तो लंबाई बढ़ेगी या लंबाई कम हो जाएगी, या तो लंबाई बढ़ेगी या लंबाई कम हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए स्प्रिंग की लंबाई में मैंने चेंज मान लिया, कितना हुआ है, डेल्टा एक्स, या केवल एक्स लिख सकते हो आप, एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मैंने स्प्रिंग की लंबाई में चेंज कितना मान लिया। आप जो एफ फोर्स लगा रहे हो खींचने के लिए, उषा जी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, आप कर दीजिए हमारे लिए पानी की व्यवस्था, नहीं जाएंगे कहीं, बताइए। आप अपने घर से अब भिजवा नहीं सकते, नहीं तो आप अगर आसपास होते तो लेकर चले आते। अब पोस्ट के द्वारा तो बहुत देर में आएगा ना पानी हमारे लिए, तो पानी की तो व्यवस्था हमें देखनी पड़ेगी ना, कि भैया पानी आ रहा है। बंदा कहने आया कि सर जी ये लो बोतल ले आया हूं आपके लिए, तो मैंने कहा ठीक है, पहले सर को दे आओ बगल वाले स्टूडियो में, पहले उनको पिलवा दो, वो भी बेचारे प्यासे हैं काफी देर से। ठीक, तो मैंने कही पहले उनको दे आओ, फिर हमारे लिए ले आना जो बचे कुछ है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि पुश या पुल करने पर स्प्रिंग की लंबाई में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, एक्स। और यहां पर जो स्प्रिंग की एनर्जी होती है इसे हम कहते हैं बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स आपको पता है, पुश या पुल करने पर स्प्रिंग की लंबाई का चेंज होना, स्प्रिंग की लंबाई का चेंज होना। ठीक है, के क्या है यहां पर, के क्या होता है, तो के को कहते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। के को क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू इसकी नहीं होती, क्योंकि स्प्रिंग बहुत तरह का होता है, आप जानते हो। आप कहोगे सर कैसे बहुत तरह का, तो बेटा साइकिल की गद्दी में भी स्प्रिंग होता है, आपके पेन में भी, जो चटकनी वाला पेन आता है खट 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 खट, उसमें भी स्प्रिंग होता है, और ट्रेन के जो व्हीकल होते हैं वहां भी स्प्रिंग होता है। तो हर एक स्प्रिंग की अपनी कैपेसिटी होती है, इसलिए इसका वैल्यू क्या नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग है। अगर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछना है, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछा तो आपको के की वैल्यू दी जाएगी, आपको एक्स की वैल्यू दी जाएगी, वैल्यू रखना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये बात है आपकी। 1 मिनट दीजिएगा।
ठीक है, ये स्प्रिंग एनर्जी की बात हुई। अब आता है एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण का मतलब होता है कि कौन सा एपरेटस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा, किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करेगा। तो भाई इसमें सबसे पहले नंबर आया आपका एनर्जी कन्वर्जन में, सबसे पहले आया, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपसे जनरेटर। जनरेटर समझते होगे, जनरेटर को डायनेमो भी कहते हैं। जनरेटर को क्या भी कहते हैं? डायनेमो भी कहते हैं। डायनेमो क्या भी कहते हैं? डायनेमो। ठीक है, जनरेटर किस एनर्जी को किस में बदलता है, जिसको आप जानते हो आप लिख सकते हो, मैं एक साथ आपको लिख करके बताऊंगा। दूसरा है आपका, दूसरा है जनरेटर के बाद एक आप मुझे बताइएगा इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल। ठीक है जी, विद्युत सेल। एक होता है आपका सोलर सेल, सोलर सेल, सोलर सेल। ठीक है भाई, सोलर सेल, सोलर सेल। सोलर सेल के अलावा एक, जैसे मैंने यहां लिखा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के अलावा जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रिक आयरन, या इलेक्ट्रिक आयरन छोड़िए, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर समझते होगे, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर। ठीक, मैंने लिखा आपसे कैंडल, कैंडल। ठीक है, पहले यही बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है जनरेटर या डायनामो। जनरेटर कैसे चलाते हो आप? जनरेटर कैसे चलाते हो बेटा? तो जनरेटर चलाने के लिए पहले आप डीजल डालते हो, जनरेटर वाली मशीन चलती है, यानी कि मशीन चलेगी तो कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, और मैकेनिकल एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जल्दी से बताइए। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं बच्चे? विद्युत ऊर्जा। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल बेटा, सेल जो होते हैं आप उसे तोड़ फोड़ के देखिए, अंदर से केमिकल्स निकलेंगे। केमिकल्स, यानी कि इसमें कौन सी एनर्जी रहती है? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी के बदले में क्या देता है आपको? रासायनिक ऊर्जा के बदले में क्या देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या देता है बच्चे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, सोलर सेल। सोलर सेल किससे चार्ज हो रहा है बेटा? सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट, ये सनलाइट का यूज कर रहा है, और ये सनलाइट, ये सौर ऊर्जा को, ठीक, सन एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है? बदले में आपको क्या देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। क्या देता है बच्चे? इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा देता है। ओके। इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे आपने देखा होगा घरों में पानी की टंकी भरने के लिए छुटकी छुटकी मोटर लगाते हैं, तो मोटर किससे चलाई आपने? मोटर किससे चलाई? पहले मोटर को चलाने के लिए आपने किसका यूज किया? आप प्लग लगाते हो सॉकेट में, तब चलती है मोटर, तब चलती है मोटर। यानी कि आपने भैया विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे ही दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे ही दी, तब जाकर के मोटर चलना शुरू हुई है। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदली? मैकेनिकल एनर्जी में। किस में बदली बच्चे? मैकेनिकल एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा किस में बदली है? मैकेनिकल एनर्जी में बदली है।
किसमें बदली है? मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर आपने देखा होगा सर्दियों में तरह तरह के आते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, स्विच लगाइए और इलेक्ट्रिक हीटर ऑन हो जाता है, बदले में क्या देता है आपको? हीट देता है, ऊष्मा देता है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट का मतलब होता है ऊष्मा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। कैंडल जो होती है बेटा, मोमबत्ती, मोमबत्ती किसको किस में बदलती है? तो मोमबत्ती एक केमिकल है, यानी कि मोमबत्ती में क्या रहती होगी? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मेरे भाई? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी किस में बदल रही है? किस में चेंज हो रही है? तो बेटा कैंडल आपको क्या देती है? लाइट देती है, प्रकाश, और प्रकाश के साथ साथ थोड़ी गर्माहट भी देती है, हीट भी देती है। लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा में, लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा में। कैंडल किसको किस में चेंज करती है? केमिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा में। दो और बड़े ही खास मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा, एक दूसरे के अपोजिट। लाउड स्पीकर होता है और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसे आप जनरली माइक कहते हो, ठीक है। लाउड स्पीकर किसको किस में चेंज करता है? तो लाउड स्पीकर में लगे होते हैं बेटा तार, तार लगे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें आई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें आई है, ठीक। इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें आई है और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसने किस में बदला? तो साउंड में बदला। किस में बदला बच्चे? साउंड में बदला। इसी तरीके से माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में पहले आप बोलते हो, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, तो पहले आप बोलते हो, आप बोलते हो इन द सेंस कि भैया आपने दी है साउंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी दी? साउंड एनर्जी। और माइक ने इस साउंड एनर्जी को किस में चेंज किया है? इलेक्ट्रिक में। और वायर लगा होता है ना उसमें, वायर क्या लगा होता है माइक में? वायर वगैरह लगा होता है, या आजकल ब्लूटूथ वाले आ गए हैं तो बैटरी सिस्टम होता है। तो कुल मिलाकर के साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक में बदली, और यही इलेक्ट्रिक किसके पास पहुंची? लाउड स्पीकर के पास। आपने माइक में हेलो बोला, माइक की कनेक्टिविटी होगी लाउड स्पीकर से, साउंड एनर्जी आपने दी, इसने इलेक्ट्रिक में बदल दिया, इस इलेक्ट्रिक का लाउड स्पीकर ने यूज किया, वापस से साउंड में बदल दिया, भयंकर साउंड आपको आने लगा। बल्ब रोशनी देता है या एनर्जी? भैया संतना जी, रोशनी यानी कि प्रकाश, रोशनी क्या है? किसी महिला का नाम है, लड़की का नाम है? रोशनी कुछ नहीं होता, प्रकाश कहते हैं उसे, ठीक है। पहले तो इतना सीखिए, प्रकाश, और प्रकाश एक प्रकार की ही एनर्जी ही है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा? ऊर्जा, जो आपकी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से आपको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई दे रही हैं? वस्तुएं। आपकी हाई एजुकेशन क्या है सर? बेटा मैं बीटेक हूं, 2016 आपका पास आउट हूं, सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से। तो ये आपकी क्या हुई? एनर्जी कन्वर्जन की बात हुई। अब बात कर लेते हैं बेटा पावर पर। पावर, पावर क्या होता है? पावर यानी कि शक्ति। देखो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था और मैंने आपसे बोला था कि एक भारी वजन को उठा करके आप वहां से यहां रख सकते हो, मैं भी रख सकता हूं, यानी हम दोनों के पास क्या है? एनर्जी है। लेकिन आपने कहा कि सर मैं जल्दी रख दूंगा आपसे, मैं जल्दी रख दूंगा आपसे। मैंने कहा फिर आप टॉपिक बदल रहे हो, क्योंकि जल्दी रखने की बात शक्ति आ गई। शक्ति यानी कि पावर। पावर का मतलब होता है किसी काम को कौन व्यक्ति कितनी जल्दी कर सकता है, किसी काम को कौन व्यक्ति कितनी जल्दी कर सकता है, इसे पावर कहते हैं। तो पावर क्या होता है बच्चे? पावर क्या होता है? रेट ऑफ टू डू वर्क, रेट ऑफ टू डू वर्क, रेट ऑफ टू डू वर्क, रेट ऑफ टू डू वर्क। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बच्चा? शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ टू डू वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई?
शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। और पावर कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये भी स्केलर यानी कि अदिश होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। और पावर का जो यहां से यूनिट बनेगा, तो P बराबर आप कह रहे हो कार्य करने की दर। दर के लिए हमेशा कितने से भाग देते हैं, समय से। P बराबर हो गया W/T। तो आप जान सकते हो कि यूनिट क्या होगा सर, यूनिट क्या हो जाएगा। तो बेटा पावर का यूनिट हुआ यहां से, यूनिट हो गया आपका जूल। वर्क का क्या होता है, जूल पर सेकंड। वर्क का होता है बच्चे जूल, टाइम का होता है सेकंड, तो पावर का यूनिट बना जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ठीक है, या जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, तो इसी को बोलते हैं वॉट। इसी को ही क्या भी बोलते हैं, वॉट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं मेरे लाल, इसी को वॉट भी बोला जाता है। ठीक, कभी आपसे पूछे कि पावर का इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होता है, इतना हो गया होगा आपका। एक बड़ा मात्रक बता रहा हूं आपको, एक बड़ा मात्रक आपको बता रहा हूं, ठीक है। और थोड़ा और कोशिश कीजिए, एक्सप्लेनेशन करें, बहुत अच्छा लगता है बेटा। सिलेबस भी टाइम पे देना होता है, पेपर आपका अगली साल नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। सर जी मथुरा में कोचिंग संस्थान कौन सी जगह पर है बेटा, बीएसए कॉलेज के पास। ठीक, बीएसए कॉलेज के पास कुमार आईएएस, आप नेट पे डाल के ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। बाकी मथुरा वाला सेंटर मैंने प्रॉपरली देखा नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं आगरे से क्लास लेता हूं। देखिए, फिर मैंने आपसे कहा कि भाई इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का औद्योगिक मात्रक, शक्ति का औद्योगिक मात्रक, शक्ति का औद्योगिक मात्रक। शक्ति का औद्योगिक मात्रक क्या होता है भैया, औद्योगिक मात्रक का मतलब है जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, यानी कि बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जहां शक्ति का यूज होता है वहां। एक बच्चे ने कहा हॉर्स पावर, हॉर्स पावर नहीं होता भैया, हॉर्स पावर नहीं कहते उसे, हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स, हॉर्स को संस्कृत भाषा में अश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अश्व। तो इसका नाम है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। शॉर्ट में इसको एचपी से डिनोट करते हैं। और आपसे कभी पूछे कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट, तो 746 वॉट। याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं बच्चा, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट आपके होते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत, 746 है बेटा, 66 ना लिखें उषा जी, ठीक है, 66 ना लिखें। तो ये बात है आपकी पावर के बारे में। अब पावर बराबर आपने अभी देखा कि पावर बराबर होता है सर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या भी लिख सकता हूं बच्चे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आप जानते हो, पढ़ के आए हो, बल बराबर, वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटे समय, बटे समय। बात सही है कि नहीं है। और आप ये भी पढ़ के आए हो बेटा, ये है एफ, क्या है यहां पर, एफ है फोर्स, और फोर्स यानी कि बल, और डी क्या है बच्चे, डी है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, विस्थापन, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय को ही क्या कहते हैं बच्चे, जल्दी से बता दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कल ही पढ़ाया है। विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, ऊष्मा पूछ रहे हैं विशाल भैया। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, 4.18 जूल। दीप्ति जी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, यानी कि आप बुरा ना मानिएगा, टाइम पास कर रहे हो केवल।
ये सीजीएल का फॉर्म आप भर के बैठे हो और ऐसी कहानी अगर करोगे तो बेटा आप बहुत पीछे चल रहे हो, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कल ही पढ़ाया है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। तो बेटा पावर बराबर मैं डी अपॉन टी की जगह वेलोसिटी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया d अपॉन टी की जगह मैंने वेलोसिटी लग दिया, तो ये फॉर्मूला बना F इंटू वी। तो पावर बराबर क्या भी होता है बच्चा, पावर बराबर क्या भी होता है, v क्या है यहां पर? वेलोसिटी। v क्या है यहां पर? वेलोसिटी यानी कि वेग। पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, याद रखिएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं। ये थी आपकी एनर्जी और पावर की बात, एनर्जी और पावर की बात, शक्ति और ऊर्जा की बात हमने आज की। वर्क मैंने आपको कल बताया था, और कल जो बात होगी हमारी वो होगी बल और गति के नियमों पर, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बल और गति के नियम की। बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, पुश या पुल होता है, ठीक है ना, जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का क्या करता है? प्रयास करता है, एफर्ट डालता है टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, साथ में कल ही पढ़ेंगे आपके लॉज ऑफ मोशन वगैरह जो 3 होते हैं, ठीक है ना, जिनसे आपकी फोर्स की डेफिनेशन मिलेगी, F इजिकल टू ma मिलेगा, एक आपको रिएक्शन एक्शन लॉ मिलेगा, एक्शन रिएक्शन। ठीक, तो इतनी बातें याद रखिएगा, कल करेंगे इससे आगे की बात। ठीक, आगे की बात, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है आज की क्लास में, किसी बात में दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। MTS की साइंस कवर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सत्या जी हाँ, पावर तक की बात खत्म हो गई, पावर तक की। इलेक्ट्रिक पावर में यहाँ छेड़ूंगा नहीं, इलेक्ट्रिक पावर में यहाँ छेड़ूंगा नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। 1 जूल में कितने वाट होते हैं? 1 जूल में कितने वाट होते हैं? एक बच्चा पूछ रहा है, इनकी खोपड़िया खराब है। जूल ऊर्जा का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, और वो कह रहे हैं 1 जूल में कितने वाट होते हैं। मानशु भैया, आप अपने किलोग्राम की तुलना अपनी लंबाई से कर सकते हो क्या? आप अपने किलोग्राम की, अपने द्रव्यमान की, अपने वेट की तुलना अपनी लंबाई से कर पाओगे? अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो आप आंसर मिल चुका है। बताइए भाई, लंबाई की तुलना लंबाई से ही तो करोगे। ये जूल की कंपैरिजन वॉट से कैसे हो जाएगा भैया? जूल होता है एनर्जी का यूनिट, वर्क, और वॉट होता है पावर का यूनिट। दोनों चीजें अलग अलग है। जब तक जूल में सेकंड का डिवाइड नहीं जाएगा तब तक वॉट बनेगा कैसे? जूल का कंपैरिजन आप कैलोरी से कर सकते हो कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होता है, तो भैया 746 जूल होता है, वो सॉरी 4.18 जूल होता है। वॉट का कंपैरिजन आप हॉर्स पावर से कर सकते हो कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है सर? 486 वॉट होता है। ठीक, स्लाइड 1 लगा दो, ये लीजिए भैया 1 स्लाइड। ठीक, ये है आपकी 1 स्लाइड। तो आज के लिए इतना ही रहेगा मामला, बात इससे आगे बढ़ेगी कल। ओम्स लॉ कहां आता है? तो भैया वो तो इलेक्ट्रिसिटी की बात है, V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर। अमरजीत जी एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, पढ़ने में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं हर बच्चे से यही कहता हूं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।